सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
कल याद दिलाएंगे, वो राहुल से बोल देंगे उसके लिए मच्छरदानी का। पिछली बार तो उसी ने लेकिन याद दिला देना। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश का श्रवण कर रहे थे। आज हम उसी में आगे श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान बता रहे थे देव पूजा विषयक आदेश, कि मेरे भक्त को चाहिए कि मुझे वस्त्रों, जनेऊ, विविध आभूषणों, तिलक चिन्ह तथा मालाओं से अच्छी तरह अलंकृत करे और मेरे शरीर पर सुगंधित तेल का नियत विधि से लेप करे। पूजक को चाहिए कि मेरे पांव तथा मुंह धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, फूल, अक्षत तथा इसी के साथ अगरू, दीपक तथा अन्य भेंटें भी चढ़ाए। और भगवान बताते हैं कि पूजा करने वाले को चाहिए कि अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन अर्च विग्रह को स्नान कराने के लिए चंदन लेप, पुष्य, कपूर, कुमकुम तथा अगरू से सुगंधित किए गए जल का प्रयोग करें। उसे विविध वैदिक स्तुतियों का भी, जैसे यथा अनुवाक जो कि स्वर्ण धर्म कहलाती है, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त तथा सामवेद के विविध गीतों तथा राजन तथा रोहिणी का भी उच्चारण करना चाहिए। आज हम 34वें श्लोक से श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान करें गुड़ पायस सर्पिशी शशकुली आपुमोदकान संयाम दधि सूपान नैवेद्यम सति कल्पयेत। अपने साधनों के अंतर्गत भक्त को चाहिए कि मुझे भेंट करने के लिए गुड़, खीर, घी, आपूप, मोदक, संयाम, दही, शाक, शोरबा तथा अन्य स्वादिष्ट भोजन भेंट करने के लिए व्यवस्था करें। तात्पर्य श्री हरि भक्ति विलास को देखकर अर्च विग्रह पूजा में उचित तथा अनुचित भोजन की भेंट चढ़ाने की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभ्यंग्योन्मर्दनादर्श दंत धावाभिषेचनम अन्याद्य गीता नृत्यानि पर्वाणि स्युत अनुअहम। विशेष अवसरों पर यदि संभव तो नित्य प्रति अर्च विग्रह को उबटन लगाया जाए, दर्पण दिखाया जाए और दांत साफ करने के लिए नीम की दातुन दी जाए, 5 प्रकार के अमृत से नहलाया जाए, विविध उच्च कोटि के व्यंजन भेंट किए जाए तथा उनका गायन और नृत्य से मनोरंजन किया जाए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने अर्च पूजन की विधि का वर्णन इस प्रकार किया है। सर्वप्रथम अर्च विग्रह के दांत साफ किए जाएं और उसके शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की जाए
तथा सिंदूर कपूर आदि मला जाए। तत्पश्चात सुगंधित जल तथा पंचामृत से स्नान कराया जाए। इसके बाद बहुमूल्य रेशमी वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जाए। शरीर पर चंदन का लेप किया जाए और तब माला तथा अन्य उपहार भेंट किए जाए। इसके बाद अर्च विग्रह के समक्ष दर्पण रखा जाए और तब सुगंधित तेल, फूल, अगरू, दीपक तथा मुंह को स्वच्छ करने के लिए सुगंधित जल प्रदान किया जाए। इसके बाद स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित जल, पान, माला, आरती, दीपशैया इत्यादि प्रदान किए जाए। अर्च विग्रह पंखा भी जला जाए और वाद्य, संगीत, नृत्य तथा गाना बजाना भी। यह अर्च पूजन विशेष अवसरों पर जैसा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए और यदि हो सके तो नित्य किया जाए। श्रीधर स्वामी के अनुसार विशेष अर्च पूजन के लिए एकादशी की तिथि सर्वोपयुक्त है। विधिना विहिते कुंडे मेखला गर्तवेदि भी अग्निमादाय परितः समूहेत पाणिना उदितम। भक्त को चाहिए कि शास्त्रोक्त विधि से तैयार की गई यज्ञशाला में अग्नि यज्ञ करे, जिसमें पवित्र पेटी, मेखला, यज्ञ कुंड तथा वेदी का प्रयोग करे। यज्ञ अग्नि जलाते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों से चीरी गई लकड़ियों को प्रज्वलित करे। परिस्तीर्य अथ परीक्षेत अन्वाधाय यथा विधि प्रोक्षणया साध्य द्रव्याणि प्रोक्ष अग्नो भावेत माम। जमीन पर कुश फैलाकर तथा उस पर जल छिड़कने के बाद नियत विधि के अनुसार अन्वाधान किया जाए। तत्पश्चात आहुति में डाले जाने वाली वस्तु को व्यवस्थित करें और उन्हें पात्र में से जल छिड़क कर पवित्र बनाए। उसके बाद पूजा करने वाला अग्नि के भीतर मेरा ध्यान करे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यज्ञ अग्नि के भीतर परमात्मा के रूप भगवान का स्मरण किया जाए। आगे तप्त जाम्बू नद प्रख्यम शंख चक्र गदाम्बुजे लसच्चतुर्भुजम शांतम पद्म किंजल के वाससम स्फुरत किरीट कटक कति कुत्रवरंगदम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम ध्यायन अभ्यर्च दारुणी हविषाभिघृतानि च प्रास्याज्ये भागो अघरो दत्वा च आज्य प्लुतम हवि जूयात मूल मंत्रेण षोडश ऋचा अवदानतः धर्मादिभ्ये यथा न्यायम मंत्रे सृष्टि कृतम बुध। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप का ध्यान करे,
जिसका रंग पिघले सोने जैसा, जिसकी चारों भुजाएं शंख चक्र गदा तथा कमल फूल से शोभायमान है, तथा जो सदैव शांत रहता है और कमल के फूल के भीतर के तंतुओं जैसा रंगीन वस्त्र पहना रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करे जिसका रंग पिघले सोने जैसा है, जिसकी भुजाएं शंख चक्र गदा तथा कमल फूल से शोभायमान है, तथा जो सदैव शांत रहता है और कमल के फूल के भीतर के तंतुओं जैसा रंगीन वस्त्र पहनता है। उनका मुकुट, कंगन, करधनी तथा बाजूबंद खूब चमकते रहते हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चमकीली कौस्तुभमणि तथा जंगली फूलों की माला रहती है। तत्पश्चात भक्त को घी में डूबी लकड़ियों को लेकर अग्नि में डालते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे आघार अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें घी में सिक्त सारी आहुति सामग्री अग्नि को अर्पित की जाती है। तत्पश्चात उसे यमराज इत्यादि 16 देवताओं को सृष्टिकृत नामक आहुति देना चाहिए, जिसमें प्रत्येक देवता के मूल मंत्रों का तथा पुरुष सूक्त की 16 पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है। पुरुष सूक्त की प्रत्येक पंक्ति के बाद एक आहुति डालकर उसे प्रत्येक देवता का नाम लेकर विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभ्यर्च्य अथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्य बलिम हरेत मूल मंत्रम जपेत ब्रह्म स्मरण नारायण आत्मकम। इस तरह यज्ञ अग्नि में भगवान की पूजा करके भक्त को चाहिए कि भगवान के निजी पार्षदों को झुककर नमस्कार करे। और तब इन्हें उपहार भेंट करें। तब वो भगवान के अर्च विग्रह का मूल मंत्र मन ही मन जपे और भगवान नारायण के रूप में परम सत्य का स्मरण करें। तत्वाचमनम उच्छेषम विश्वक्सेनाय कल्पयेत मुखवासम सुरभि मत तांबुलाद्यम अथारियेत। तो एक बार फिर अर्च विग्रह को मुख धोने के लिए जल दे और जो भोजन बचा हो उसे विश्वक्सेन को दे दे। तत्पश्चात वो अर्च विग्रह को सुगंधित मुख शुद्धि एवं लगा हुआ पान का बीड़ा दे। उपगायन गृणन नृत्यन कर्माणि अभिनयन मम मत कथा श्राव्यत श्रवणन मुहूर्तम क्षणिक भवेत। दूसरों के साथ गाते हुए जोर से कीर्तन करते तथा नाचते मेरी दिव्य लीलाओं का अभिनय करते तथा मेरे विषय में कथाएं सुनते तथा सुनाते भक्त को चाहिए कि कुछ समय के लिए ऐसे उत्सव में लीन हो जाए। भगवान की नियमित पूजा में लगे भक्त को चाहिए कि कभी कभी भगवान की लीलाओं के कीर्तन, श्रवण, नृत्य इत्यादि में आनंदमग्न हो जाए। मुहूर्तम शब्द सूचित करता है कि वह तथाकथित आनंद के नाम पर अपने नैतिक कार्यों तथा भगवान की सेवा की उपेक्षा न करे। यद्यपि वह कीर्तन करने, सुनने तथा नाचने में आनंद मग्न हो जाए किंतु भगवान की नियमित सेवा की औपचारिकता नहीं छोड़ सकता। स्तवे उच्च अवचे स्त्रोते पौराणे प्राकृते अपि स्थित्वा प्रसीद भगवन् इति वंदेत दंडवत। भक्त को चाहिए कि पुराणों तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों तथा सामान्य परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं से भगवान को श्रद्धा अर्पित करे। उसे चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर दयालु हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर नमस्कार करें। शिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम
प्रपन्नम पाहि मामीश विरतम भीतम मृत्यु ग्रहवरात। अर्च विग्रह के चरणों पर अपना सिर रखकर और तब भगवान के समक्ष हाथ जोड़े खड़े होकर उसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। मैं इस भाव सागर से अत्यंत भयभीत हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु के मुख पर खड़ा हूँ। इति शेषां मया दत्तां शिरसि आधाय सादरम् उद्धास्येत् चेत् उद्धास्यं ज्योति ज्योतिषि ततः पुनः। इस प्रकार प्रार्थना करता हो भक्त मेरे द्वारा प्रदत्त उच्छिष्ट को आदर सहित अपने सिर पर रखे, और यदि उस अर्च विग्रह के पूजा के अंत में विसर्जन करना हो तो भक्त को अपने हृदय के भीतर के कमल के प्रकाश के अंदर अर्च विग्रह की उपस्थिति के प्रकाश को एक बार पुनः धारण करना चाहिए। अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा माम तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अवस्थित। जब भी कोई व्यक्ति मुझ में, चाहे मेरे अर्च विग्रह के रूप में या अन्य प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के रूप में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो उसे उसी रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति मुझ में, चाहे मेरे अर्च विग्रह के रूप में या अन्य प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के रूप में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो उसे उसी रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं निश्चय ही समस्त उत्पन्न जीवों के भीतर तथा पृथक रूप से अपने आदि रूप में विद्यमान रहता हूँ, क्योंकि मैं सभी को परमात्मा हूँ। तात्पर्य, भगवान की पूजा पूजक विशेष की श्रद्धा के अनुसार होती है। यहाँ पर अर्चा का विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अर्च विग्रह की पूजा अनिवार्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उल्लेख करते हैं कि अनुभवहीन व्यक्ति यह सोच सकते हैं कि अर्च विग्रह पूजक की इंद्रिय तृप्ति के लिए निमित्त है। अनुभवहीन व्यक्ति सोच सकते हैं, क्योंकि अर्च विग्रह संगमरमर तथा पीतल जैसी बाह्य वस्तुओं से बना होता है, किंतु प्रामाणिक मंत्र के उच्चारण द्वारा अर्च विग्रह की स्थापना करके मनुष्य भगवान को अर्च रूप में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। नियमित तथा श्रद्धा युक्त पूजा द्वारा मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि अर्च विग्रह भगवान से सर्वथा अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं। उस अवस्था में अर्च पूजन के बल पर मनुष्य द्वितीय श्रेणी की भक्ति प्राप्त करता है, और इस अधिक विकसित अवस्था में मनुष्य अन्य भक्तों से संगति बढ़ाना चाहता है, और ज्यों ही वह वैष्णव समुदाय में ठीक से स्थापित होता है, हो जाता है भौतिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर देता है और क्रमशः कृष्ण मानव में पूर्ण बन जाता है। एवं क्रिया योग पथे पुमान वैदिक तांत्रिके अर्चन उभयत सिद्धिम मत्त विंदति अभिप्सिताम।
वेदों तथा तंत्रों में संस्तुत विधियों से मेरी पूजा करते हैं मनुष्य इस जीवन में तथा अगले जीवन में मुझसे इच्छित सिद्धि प्राप्त करेगा। मदर्चां संप्रतिष्ठाप्य मंदिरम कारयेत् दृढ़म् पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रिता। भक्त को चाहिए कि मजबूत मंदिर बनवाकर उसी के साथ सुंदर बगीचों से मेरे अर्च विग्रह को अधिक पुष्टता से सेवा स्थापित करे। इन बगीचों को नित्य प्रति पूजा के लिए फूल प्रदान करने, विशेष अर्च विग्रह जुलूसों और शुभ पर्वों को मनाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। धनी पुण्यात्मा व्यक्तियों को मंदिर बनवाने तथा अर्च विग्रह के मनोरंजन के लिए बगीचे बनवाने में लगाना चाहिए। दृढ़ शब्द सूचित करता है कि निर्माण कार्य के लिए ठोस सामग्री का इस्तेमाल करें। पूजादिनं प्रवार्थम महापर्वसु अथ अनुम क्षेत्र आपण पुरग्रामान तत्वा मत साष्टिताम यात। जो व्यक्ति अर्च विग्रह पर भूमि, बाजार, शहर तथा गांव की भेंट चढ़ाता है जिससे कि अर्च विग्रह की दैनिक पूजा तथा विशिष्ट उत्सव निरंतर चलता रहे, वो मेरे तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। तात्पर्य अर्च विग्रह के नाम भूमि खंड दान देने से ऐश्वर्यपूर्ण अर्च पूजन के लिए किराए से तथा कृषि उत्पादन से नियमित आय होती रहेगी। जो पूजा कैसा करता है निश्चय भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। प्रतिष्ठाया सार्वभौमम सद्दिना भुवन त्रयम पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभी मत साम्यताम यात। भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना करने से मनुष्य सारी पृथ्वी का राजा बन जाता है। भगवान के लिए मंदिर बनवाने से तीनों जगत का शासक बन जाता है। अर्च विग्रह की पूजा तथा सेवा करने से वो ब्रह्मलोक पर जाता है और तीनों कार्य को करने से मुझ जैसा ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम स लभते एवं यह पूजयेत माम। किंतु जो व्यक्ति कर्म फल पर विचार किए बिना भक्ति में लगा रहता है मुझे प्राप्त करता है। इस तरह जो कोई भी मेरे द्वारा वर्णित विधि के अनुसार मेरी पूजा करता है अंततः मेरी शुद्धि प्राप्त करेगा। तात्पर्य पिछले दो श्लोक भगवान द्वारा इसलिए कहे गए थे ताकि सकाम कर्मों में फलों में रुचि रखने वाले लोग आकृष्ट और अब भगवान की पूजा करने का चरम प्रयोजन बतलाया जा रहा है। जीवन का चरम लक्ष्य साक्षात भगवान कृष्ण है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही सर्वोच्च आनंद है, यद्यपि सामान्य लोग इसे समझ नहीं पाते।
यह स्वदत्तां परे दत्तां हरेत सुरविप्रयो वृत्तिं सजायते विटभुक् वर्षाणामयुतयुतम्। जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, चाहे वो उन्हें पहले उस व्यक्ति द्वारा दी गई हो या अन्य किसी के द्वारा, उसे 1 करोड़ वर्ष तक मल के कीट के रूप में रहना पड़ता है। कर्तुश्च सारथे है तो अनुमोदित एव च कर्मणाम भागिन प्रत्य भूयो भूयसी तत्फलम। न केवल चोरी करने वाले व्यक्ति अपितु उसकी सहायता करने वाला या जो अपराध के लिए उकसाता है या मात्र अनुमोदन करता है, वह भी अगले जीवन में पाप फल में भागी बनेगा। भागीदारी की कोटि के अनुसार ही उसे उसी अनुपात में फल भोगना होगा। भगवान के या उनके अधिकारी प्रतिनिधियों की पूजा की वस्तु को किसी भी दशा में नहीं चुराना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के आदेश हैं, देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश। भगवान इसमें डीटी वर्शिप के बारे में बताया, भक्तों के बारे में बताया, और किस तरह जो व्यक्ति अर्च विग्रह की स्थापना करता है और मंदिर बनवा कर रहता है, उसको कैसी पदवी मिलती है और उसका परिणाम क्या होता है, ये हमने श्रीमद् भागवतम से श्रवण किया। अभी ये देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश खत्म होते हैं। इसके बाद 28वां अध्याय चालू होता है ज्ञान योग के ऊपर। ज्ञान योग वाले बताते हैं, वस्तुतः हम इस जगत की विविध वस्तुओं का तथा कार्य को जो अच्छी तथा बुरी उपाधि देते हुए सतही इस जगत की किसी वस्तु की प्रशंसा करने या तिरस्कार करने से बचना अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य पदार्थ में फंसता है और आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर लक्ष्यों से वंचित रह जाता है। ज्ञान योग जो है 11वें स्कंद के 28वें अध्याय में है। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्ह्येत विश्व में एकात्मकम पश्यन प्रकृतिया पुरुषेण च। भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की न तो प्रशंसा करे न ही आलोचना। प्रत्युत उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता के आत्माओं का सम्मेल ही समझना मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित। भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की न तो प्रशंसा करे न ही आलोचना। प्रत्युत उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता आत्मा का सम्मेल ही मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के अनुसार भौतिक परिस्थितियां तथा कर्म सात्विक, राजस तथा तामसिक प्रतीत होते हैं। प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के अनुसार भौतिक परिस्थितियां तथा कर्म सात्विक, राजस और तामसिक प्रतीत होते हैं। ये गुण भगवान की माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये माया अपने स्वामी भगवान से भिन्न नहीं।
इसलिए जो भगवत भक्त होते हैं भौतिक प्रकृति की मायावी क्षणिक अभिव्यक्तियों से अलग रहता है। साथ ही वो भौतिक प्रकृति को भगवान की शक्ति मानकर उसे मूलतः सत्य मानता है। यहाँ पर बच्चे द्वारा मिट्टी के विभिन्न खिलौनों जैसे बाघ, मनुष्य, घर इत्यादि का स्वरूप देने का दृष्टांत दिया जाता है। खिलौने की मिट्टी सत्य है, जबकि मिट्टी द्वारा धारण किए जाने वाला क्षणिक स्वरूप मायावी है। वे असली बाघ, पुरुष या घर नहीं होते। इस तरह संपूर्ण विराट जगत भगवान के हाथों में मिट्टी के लौंदे के समान है, जो माया के द्वारा माया के सुस्पष्ट क्षणिक स्वरूप बनाता है। जो भगवान के भक्त नहीं, उनका मन इन्हीं में लीन रहता है। दूसरा श्लोक है, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसते निंदति स अशुभ्रश्यते। सो अर्थात असति अभिनिवेशतः जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है, वो माया में द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्तम हित से शीघ्र विपत हो जाएगा। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और इस तरह अन्य बद्ध जीव की, जिसे वो अपने से घटिया समझते है, आलोचना करता है। उसी तरह एक उच्च भौतिकतावादी व्यक्ति की प्रशंसा कर एक उच्च इस तरह वह एक उच्च भौतिकतावादी की प्रशंसा करता है, क्योंकि वह उस पद का इच्छुक रहता है जिससे वह अन्यों पर प्रभुत्व दिखा सके। अन्य भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करना तथा आलोचना करना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों की ईर्षा पर आधारित है और मनुष्य को स्वार्थ असली आत्म से नीचे गिराने वाला है। असत्य विनिवेशता का अर्थ क्षणिक या असत्य में लीन रहने से। यह शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को न तो भौतिक द्वंद्व का सहारा लेना चाहिए, न ही भौतिकतावादी व्यक्तियों की प्रशंसा या आलोचना करनी चाहिए।
असत्य अभिनिवेश का अर्थ क्षणिक के असत्य में लीन रहने से। ये शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को न तो भौतिक द्वंद्व का सहारा लेना चाहिए, न ही भौतिकतावादी वेद के व्यक्तियों की प्रशंसा या आलोचना करना चाहिए, परंतु तो उसे चाहिए कि वह भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा करे और भगवान के विरुद्ध विद्रोह की मनोवृत्ति की आलोचना करे, जिससे मनुष्य अभक्त बनता है। किसी को निम्न वर्गीय भौतिकतावादी की आलोचना यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि उच्च वर्गीय भौतिकतावादी अच्छा है। दूसरे शब्द में मनुष्य को चाहिए कि भौतिक तथा आध्यात्मिक का अंतर समझे और भौतिक स्तर पर अच्छे बुरे के फेर में न पड़े। ईमानदार व्यक्ति नागरिक स्वतंत्रता तथा बंदी जीवन के अंतर को समझता है, जबकि मूर्ख कैदी सुविधाजनक तथा असुविधाजनक जेल की कोठरियों का अंतर मानता है। जिस तरह मुक्त नागरिक के बंदीगृह की कोई भी अवस्था स्वीकार्य नहीं है, जिस तरह मुक्त नागरिक के लिए बंदीगृह की कोई भी अवस्था स्वीकार नहीं, उसी तरह मुक्त कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए कोई भी भौतिक पद स्वीकार्य नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इंगित करते हैं कि बद्ध जीवों को उनकी भौतिकतावादी प्रतिष्ठाओं के आधार पर विभेजित करने के बजाय उन्हें भगवान नाम कीर्तन के लिए एक दूसरे के निकट लाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आनंद का प्रसार करना चाहिए। कोई अभक्त या निम्न कोटि का ईर्ष्यालु भक्त कभी भी लोगों को भगवत प्रेम के स्तर पर एक करने में रुचि नहीं रखता। कोई अभक्त या निम्न कोटि का ईर्ष्यालु भक्त कभी भी लोगों को भगवत प्रेम के स्तर पर एक करने में रुचि नहीं रखता, अपितु साम्यवादी, पूंजीवादी, श्वेत श्याम, धनी, निर्धन, उदार तथा कट्टर जैसी भौतिक उपाधियों पर बल देकर उन्हें व्यर्थ ही विलत करता है। भौतिक जीवन सदा ही अपूर्ण, अज्ञान से युक्त तथा अंततः निराशाजनक होता है। इसलिए अज्ञान के उच्च तथा निम्न स्वरूपों की प्रशंसा तथा आलोचना न करके मनुष्य को चाहिए कि दिव्य सच्चिदानंद स्तर पर कृष्ण भावनामृत में लीन रहे। तेज से निद्रायापन्ने पिंडस्थनश्च चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वत् नानार्द्रक्पुमान्। जिस तरह देहधारी आत्मा की इंद्रियां स्वप्न देखने के भ्रम या मृत्यु जैसी गहरी निद्रावस्था के द्वारा परास्त हो जाती है, उसी तरह भौतिक द्वंद्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति को मोह तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तात्पर्य भौतिक इंद्रियों को तेजस कहा गया है क्योंकि वे रजोगुण में मिथ्या अहंकार द्वारा उत्पन्न होते हैं। मिथ्या अहंकारवश मनुष्य भगवान से विहीन भौतिक जगत का स्वप्न देखता है। मिथ्या अहंकारवश जो है मनुष्य भगवान से विहीन भौतिक जगत का स्वप्न देखता है और प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने में अपने संसाधनों का दोहन करने के लिए योजना बनाता है। आधुनिक नास्तिक विज्ञानी इस मिथ्या अहंकार को ललित कला का स्वरूप दे दिया है और वे अपने को बहुत बड़े वीर पुरुष मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति के अवरोधों पर विजय पा ली और वे अपरिहार्य सर्वज्ञता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे स्वप्नदर्शी भौतिकतावादी प्रकृति के नियमों की विखंडनकारी प्रतिक्रियाओं से बारंबार हतप्रभ होते हैं और उनकी अड़ियल नास्तिक सभ्यताएं विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं तथा ब्रह्मांड में उग्र परिवर्तनों के द्वारा बारंबार ध्वस्त होती हैं।
सामान्य स्तर पर सारे बद्धजीव यौन आकर्षण से विमोहित होते हैं और इस तरह भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के मोह से बंधे रहते हैं। वे अपने को उस भौतिक प्रकृति का अनन्य भोक्ता मानते हैं जो सहसा उनके विपरीत बन जाते हैं और उन्हें उस तरह मार डालती है प्रकृति। जिस तरह की पालतू पशु जब अकस्मात अपने स्वामी पर झपटता है तो उसे मार डालता है। किम भद्रम किम अभद्रम व वेतस्य अवस्तुना कियत् वाचा उदितम तन अनुगतम मनसा ध्यायतम एव च। जो कुछ भौतिक शब्दों से व्यक्त किया जाता है या मन के द्वारा ध्यान किया जाता है वह चरम सत्य नहीं। अतः द्वैत के अनुसार इस असार जगत में वस्तुतः क्या अच्छा है क्या बुरा है और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। जो कुछ भी है भौतिक वस्तुओं से व्यक्त किया जाता है या मन के द्वारा ध्यान किया जाता है वो चरम सत्य नहीं है। अतः द्वैत के इस असार जगत में वस्तुतः क्या अच्छा है क्या बुरा है और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। तात्पर्य वास्तविक सत्य तो भगवान है जिनसे हर वस्तु उद्भूत है, जिनसे हर वस्तु पालित है और जिनमें हर वस्तु लीन होती है। भौतिक प्रकृति तो परम सत्य का प्रतिबिंब है और प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं से पदार्थ के नाना रूप पृथक और स्वतंत्र सत्य प्रतीत होते हैं। माया बद्ध आत्मा को परम सत्य से दूर ले जाती है। माया बद्ध आत्मा को परम सत्य से दूर ले जाती है और उसके मन के पदार्थ के ज्वलंत स्वरूप में लीन कर देती है जो अंततः परम सत्य से अभिन्न है क्योंकि वह उन्हीं से उद्भूत है। भगवान से पृथक अच्छे तथा बुरे का भाव अच्छे तथा बुरे स्वप्न के समान है जो सोते हुए व्यक्ति के अनुभव होते हैं। अच्छे तथा बुरे स्वप्न समान रूप से असत्य, उसी तरह अच्छे तथा बुरे का भगवान से पृथक कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। भगवान हर जीव के हितैषी हैं इसलिए उनके आदेश का पालन अच्छा और उनके आदेश का उल्लंघन बुरा है। भगवान कृष्ण ने पूर्ण वर्णाश्रम धर्म बनाया है और भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों में पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। भगवान कृष्ण का आदेश पूरा करने से मानव समाज को पूर्ण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी।
हमें भगवान के आदेशों के बाहर मूर्खतावश तथाकथित किसी अच्छाई की खोज नहीं करनी चाहिए। ऐसे आदेश ईश्वर के नियम कहलाते हैं और वे धर्म के सार होते हैं। छाया प्रत्याया आभास ही असंत अपि अर्थ कारिण एवं दे आदय भावा यच्छन्ति आ मृत्युत भयम। यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मरग मरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंब ही होती हैं। यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मरग मरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंब ही होती हैं, किंतु ये प्रतिबिंब अर्थपूर्ण या ज्ञेय भाव का सादृश्य उत्पन्न करते हैं। इस तरह यद्यपि शरीर, मन तथा अहंकार के साथ बद्ध जीव की पहचान भ्रामक है, किंतु ये पहचान मृत्यु पर्यंत उसके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। हालांकि शरीर, मन तथा अहंकार के साथ बद्ध जीव की पहचान भ्रामक है, किंतु ये पहचान मृत्यु पर्यंत उसके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। तात्पर्य, यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मृग मरीचिकाएं असली वस्तुओं के प्रतिबिंब मात्र होती है, किंतु जो व्यक्ति ने झूठे ही सत्य मानते हैं वे उन व्यक्तियों में प्रबल उद्वेगों को जन्म देते हैं। उसी तरह बद्ध जीव भय, काम, क्रोध तथा आशा जैसे उद्वेगों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वह अपने को भ्रांत अनुभव के कारण शरीर, मन तथा अहंकार से युक्त मानता है। इस तरह इस व्यवहारिक उदाहरण से दिखलाया गया कि भ्रामक वस्तुएं भी अत्यंत संवेगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकी। हम तत्वगत हमारे संवेगों को भगवान में, जो कि नित्य सत्य, लीन हो जाना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसका भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। तब वो मुक्त जीवन के शुद्ध भावों को भोग सकता है। आत्मेव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभो त्रायते त्राति विश्वात्मा हीयते हरतीश्वरः तस्मात् नहि आत्मना अनस्मात् अन्य भाव निरूपितः निरूपिते अयं त्रिविधा। निर्मूला महति आत्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। एकमात्र परमात्मा ही इस जगत के परम नियंता तथा सृष्टा है, अतः अकेले वे भी उत्पन्न किए गए हैं। इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मा स्वरूप है, वो पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता भी है और हरा भी जाता है। यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक है, किंतु कोई अन्य जीवन से पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। तीन प्रकार की प्रकृति के जो उनके भीतर देखी जाती, प्राकृतिक का कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रत्युत तुम ये समझ लो कि तीन गुणों वाली प्रकृति उनकी माया शक्ति का ही प्रतीक है। तात्पर्य, परम सत्य श्री कृष्ण अपनी बहिरंगा शिक्षा का विस्तार करके इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सूर्य मंडल तथा उसके विस्तार रूप किरणों की तरह भगवान तथा उनकी विस्तीर्ण शक्ति एक ही समय एक तथा भिन्न है। यद्यपि बद्ध आत्मा को भौतिक द्वैत प्रकृति के गुणों पर टिका टिका जान पड़ता है, किंतु समग्र भौतिक अभिव्यक्ति वास्तव में भगवान से अभिन्न है।
और अंततः एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली। प्रकृति के गुण इंद्रिय विषयों, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, मित्रों, शत्रुओं इत्यादि को जन्म देते हैं, किंतु सच्चाई तो है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति का विस्तार है। बद्ध जीव मूर्खतावश प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, किंतु भगवान स्वयं ही एकमात्र असली स्वामी है, क्योंकि ये प्रकृति से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में कई स्थलों पर मकड़ी द्वारा अपने मुख से जाल फैलाने का वर्णन आया। इसी तरह भगवान अपनी शक्ति से भौतिक जगत को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं, अंत में उसे अपने में लीन कर देते हैं। यद्यपि अद्वितीय भगवान हर वस्तु हर व्यक्ति से ऊपर है, किंतु वो साथ ही हर वस्तु से अभिन्न भी है, जिस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः जब भगवान सृजन करते हैं तो स्वयं प्रकट होते हैं, और जब भगवान पालन करते हैं स्वयं उन्हीं का पालन होता है, और संहार के समय वे सब लोग भगवान में ही लीन हो जाते हैं। यद्यपि भगवान अपने आध्यात्मिक धाम तथा अपनी भौतिक सृष्टि इन दोनों से अभिन्न है, तो भी उनका आध्यात्मिक धाम वैकुंठ सदैव भौतिक जगत से श्रेष्ठ बना रहता है। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, तो भी आध्यात्मिक शक्ति आनंद तथा ज्ञान के नित्य रूपों में ढल जाती है, जबकि पदार्थ के क्षणिक रूप बद्ध जीव के लिए अज्ञान तथा हताशा के प्रतीक होते हैं, जो उसे ललचाते रहते हैं। भगवान स्वयं ही समस्त आनंद के आगार हैं और अतः अपने भक्तों के प्रिय हैं। हमारी कल्पना की भगवान हमें पूर्ण आनंद नहीं दे सकते, इस बात पर आधारित है कि हम उनकी प्रकृति के गुणों की उपज के रूप में गलत पहचान करते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान प्रकृति के गुणों से उपजे हुए। फलस्वरूप हम माया के घातक आलिंगन में मिथ्या सुख के पीछे भागते हैं, और इस तरह हम कृष्ण के साथ अपने प्रेम में शाश्वत संबंध से विपत हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है उद्धव को ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। इससे पहले भगवान ने अर्च विग्रह का क्या आदेश है, अर्च विग्रह के क्या नियम है, देव पूजा विषय श्री कृष्ण के आदेश दिए, ये सब आदेश उद्धव को दिए जा रहे हैं। भगवान के और भी आगे आदेश हैं, वो इसी अध्याय में आगे कंटिन्यू रहेगा, वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।